जय माता दी, जय श्री राम। आज हम श्रवण कर रहे हैं हनुमान बड़ बानल स्तोत्र को, और उससे पहले हम इस स्तोत्र की महिमा को जानेंगे, क्योंकि बिना महिमा के जाने पाठ की अगर महिमा की हमें नहीं पता होगा तो उसका हमें फल उतना नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। तो श्रवण करते हैं पहले हम हनुमान बड़ बानल स्तोत्र की महिमा। कहते हैं कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के स्मरण मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने जीवन से मुक्ति पाने के लिए हर कोई हनुमान जी की आराधना करता है। कई संतों और साधुओं में हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुतियां लिखी गई हैं। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण आदि अनेक स्तोत्र लिखे हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने उन पर सावर मंत्रों की भी रचना की है। पर और भी कई सारे लोगों ने हनुमान जी की कई स्तुतियों की रचना की है, किंतु क्या हम जानते हैं कि हनुमान जी की जो पहली स्तुति थी वो किसने की थी? ये हम नहीं जानते। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में गए थे तब उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी, पर उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया था क्योंकि वहां मां सीता को रखा गया था। और उन्होंने विभीषण जी का घर भी नहीं जलाया था क्योंकि उनके घर के आगे तुलसी माँ का पौधा था और उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। श्री राम में लीन विभीषण जी ने राम की शरण में जाने की इच्छा की, लेकिन विभीषण की याचना पर सुग्रीव जी ने इसका विरोध जताया कि ये श्री राम के शत्रु रावण का भाई है, इसलिए इसे शरण देने की बजाय इसे दंड देना चाहिए। फिर सुग्रीव जी ने हनुमान जी की स्तुति की और वह हनुमान बड़ बानल स्तोत्र ही था। हनुमान जी ने सुग्रीव जी के इस पक्ष का विरोध किया और कहा कि ये रावण का भाई महज इस कारण से इन्हें दंड देना उचित नहीं होगा। फिर हनुमान जी ने सुग्रीव जी को बताया कि जो भी मुझे श्रद्धा पूर्वक पुकारता है और श्रद्धा से मेरी स्तुति करता है उसे मैं कभी भी कुछ भी नहीं होने देता। हनुमान बड़ बानल स्तोत्र की रचना विभीषण जी ने की थी। इस चमत्कारी स्तोत्र में श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद तो है ही, और इसके साथ ही विभीषण जी का कठोर तप और बल भी इसके साथ ही है। इस स्तोत्र में न सिर्फ व्यक्ति की रक्षा होती है बल्कि हमारी सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। भूत, प्रेत, बैताल, डाकनी, शाकनी आदि व्याधि ये सब हटा देती है। हमारी सारी बाधाओं को ये स्तोत्र दूर करता है। भक्त को निडरता और आत्मविश्वास का आशीर्वाद देता है। विभिन्न रोगों से बचाव और राहत करता है। ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान के लिए हमें हमारी रक्षा करता है, ज्ञान देता है। सभी ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। किए गए किसी भी कार्य की सफलता के लिए भक्तों को दुर्भाग्य, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं से ये सुरक्षा प्रदान करता है। भगवान हनुमान जी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद के लिए हनुमान वन स्तोत्र का उपयोग शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस स्तोत्र का जाप करने से व्यक्ति सक्रिय हो जाता है और किसी भी कार्य को करने में आलस्य दूर हो जाता है। कहा जाता है कि अगर इसका पाठ श्रद्धा पूर्वक करें तो स्वयं दर्शन देते हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी के और भी कई सारे शक्तिशाली मंत्र हैं। अगर हम उनका जप इस स्तोत्र के साथ करते हैं तो वह ये स्तोत्र और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हनुमान बड़ बानल स्तोत्र का पाठ। ओम
श्री गणेशाय नमः। ये हनुमान बड़ बानर स्तोत्र भगवान गणेश को प्रणाम करने से शुरू होता है। इस स्तोत्र के ऋषि रामचंद्र हैं। स्तोत्र के देवता श्री बड़ बानर हनुमान जी हैं। मैं अपने सभी रोगों को दूर करने के लिए और श्री सीता रामचंद्र के लिए इस हनुमान बड़ बानर स्तोत्र का पाठ करता हूँ। अब शुरू करते हैं हनुमान जी की स्तुति। वह सभी दिशाओं में विजयी हैं। वह तीनों लोकों में विजयी हैं। उनका शरीर बहुत मजबूत है। उनका शरीर वज्र देह वाला है। वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लंका में आग लगा दी। 10 सिर वाले रावण का भय था। भगवान हनुमान उमा अमला मंत्र जानते हैं। वह एक बहुत बड़े और विशाल बादल की तरह दिखता है जिसमें पानी है। वह पवन का पुत्र है और अंजनी उनकी माता है। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को प्रसन्न किया है। उन्होंने बंदर सेना का नेता बनकर सुग्रीव की मदद की। रावण की सेना के साथ युद्ध के समय वह दुश्मन सेना पर पहाड़ों को फेंक रहे थे। वह ब्रह्मचारी हैं अर्थात अविवाहित हैं। वह बहुत गंभीर हैं। वह ग्रह के बुरे प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। वह शरीर के उच्च तापमान के कारण होने वाले सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर सकते हैं। वह हमें हर तरह के संकटों से मुक्त करते हैं। चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वह राक्षसों का नाश करते हैं। मैं भगवान हनुमान को नमन करता हूँ जो बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत बलवान है, और मैं उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और मेरे दुखों को दूर करते हैं। वह ग्रह मंडल सभी जीवित प्राणियों को मंडल सभी राक्षसों भूतों आदि से मुक्त बनाते हैं। राक्षसों से परेशानी और किसी भी चीज से कोई भी खतरा उनके द्वारा दूर किया जाता है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे उपरोक्त सभी प्रकार के खतरों परेशानियों से मुक्त करें। मैं उनसे भूतों राक्षसों और बुरी फसलों को नष्ट करने का अनुरोध करता हूँ। मैं श्री भगवान हनुमान जी को नमन करता हूँ। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महा हनुमते नमः। ओम ह्रां ह्रीं हुं हैं ह्रौं हं आं हां 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 ओम सोहो एहि एहि ओम हाँ ओम हाँ ओम हाँ हाँ ओम नमो भगवते श्री महा हनुमते। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे राक्षसों भूतों और अन्य बुरी चीजों से सभी प्रकार के जहर को हटा दें। वैकरूप वस्तुओं जो आकाश में है, हनुमान जी उन्हें हरा दें। मेरे लिए उन्हें नष्ट कर दें। मुझे उनके कष्टों से मुक्त कर दें। मैं भगवान हनुमान जी को नमन करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे ग्रहों की परेशानी से मुक्त करें जो मेरी कुंडली में मेरे अनुकूल नहीं है। कृपा करके मुझे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करें। कृपया मुझे सिर दर्द, शरीर के दर्द, सभी दुखों से मुक्त करें। कृपया मुझे अनंत, वासुकि, तक्षक, कल्या और कर्कोटक नाग लोक के प्रसिद्ध बड़े नागों से नाग बंधन से मुक्त करें। यक्ष जीव जल में चले जाते हैं, जीव मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जीव रात में चलते हैं, जीव दिन में चलते हैं। ये सभी मेरे लिए जहरीले और कष्टदायक हैं। इसलिए हे भगवान हनुमान, कृपया जहर हटा दें, उन्हें कम जहरीला बनाएं। कृपया राजा चोर से भय को दूर करें। शत्रु के हथियार, मंत्र और तंत्र से भी भय को दूर करें और उन्हें नष्ट करें। कृपया मुझे अपने आप में सभी अच्छे गुणों को विकसित करने का ज्ञान दें। कृपया मेरी सभी कष्टों और कठिनाइयों का नाश करें। कृपया मेरी सभी शत्रुओं का नाश करें। कृपया मुझे असंभव को संभव में बदलने के लिए ज्ञान और शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें। हुम फट स्वाहा। इस प्रकार भगवान हनुमान जी का, श्री राम दूत जी का जो विभीषण कृत हनुमान बड़ बानर स्तोत्र था वो संपूर्ण होता है।
भगवान हनुमान जी के इस पाठ करने से हमारी सभी कष्टों का नाश होता है। इसके स्मरण मात्र से भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान श्री राम वीर हनुमान हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस पाठ में कोई भी हमसे गलती हो गई है, सुनने वालों से और भगवान वीर हनुमान से मैं क्षमा की जाचक हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जाने अनजाने में कोई भी शब्द अगर गलत बोला गया हो, किसी मंत्र उच्चारण में कोई भी गलती हो गई हो, तो भगवान वीर हनुमान भगवान श्री राम उस गलती के लिए हमें क्षमा करें। और जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम।